सी है उसमें ए बी 18 है, ए सी 24 है, ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर है बी ए सी एंगल का, जो बी सी को डी पर मिलेगा। अगर ए डी 16 है तो हमें बताना है कि बी डी की लंबाई कितनी होगी। देखिए सवाल क्या है, पहले सवाल समझिए। तो सवाल कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें ये 18 है, ये हमारा 24 है, और ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। ए डी हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। जस्ट एक सेकेंड लेना, आप यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि ये हमारा मान लिया एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी, ठीक है, और ये डी पॉइंट पर मिलेगा। तो हमें ए डी की लंबाई 16 दी है, हमें बी डी की लेंथ कैलकुलेट करनी है किसके बराबर है। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर के केस में, और अगर हमें एंगल बाइसेक्टर जो एंगल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उससे दोनों भुजाएं जो जा रही हैं अगर वो पता हो तो इसको करना थोड़ा आसान होता है। कैसे आसान होता है इसको मैं बताता हूँ। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसका ध्यान रखिए। ये प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, ये इसकी लेंथ x है, ये भुजा a है, ये भुजा b है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ m है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ m है, n है, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, यानी एंगल बाइसेक्टर के लेंथ का स्क्वायर, इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस दिस इंटू दिस के बराबर है। ठीक है, देख रहे हो? या फिर आप कह लो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो दिस स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस के बराबर होगा। तो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले दूसरा एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल बाइसेक्टर इसको किस रेशियो में बांटेगा। आप कहोगे 18:24 में। ये जो बी डी रेशियो डी सी होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि ये जो रेशियो होगा वो 3:4 होगा। तो अगर मैं इसको 3x बोलूँगा तो ये वैल्यू मेरी 4x के बराबर होगी, पहली बात। ठीक है, अब इसके आगे ये प्रॉपर्टी लगा लो यार, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि 18x24 जो वैल्यू मुझे दी है, ये 18x24 जो है इनका प्रोडक्ट, ये 16 स्क्वायर प्लस 3x इंटू 4x के बराबर होगा। या फिर आप कह लो 3x इंटू 4x यानी 12x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 18x24 माइनस 256 के बराबर होगा। ठीक है, तो 12x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गया देख लीजिए। आप इसका प्रोडक्ट कर लीजिए। इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा आपका 360 प्लस 72 432, 432 माइनस 256, ठीक है, 176 के बराबर आ गया। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 176। मुझे 3x की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना आप, मुझे क्या चाहिए 3x की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब आप एक काम कर सकते हो, इसको आप चाहो तो 4 से दोनों साइड डिवाइड हो रहा है तो आप इसको लिखिए 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। अब मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो 3x चाहिए ना। तो 9x स्क्वायर बना लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 3x बन जाएगा। स्क्वायर रूट लिया 3x बना। यहां जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा, और ये 11 33 एक तरह से अंदर चला जाएगा, राइट। 4 से पहले काट दिया 44, 3 से हमने गुणा कर दिया तो ठीक है, 2 बाहर आ गया, कुछ इस तरीके से कैन वी राइट लाइक दिस 3x स्क्वायर 3x, ठीक है। बट अभी मैच कर रहा है कोई आंसर, ये ज़रा देख लेते हैं। 2√33 कौन सा आंसर इसमें मैच कर सकता है, ठीक है। 3x की वैल्यू निकालनी थी हमें, लेंथ ऑफ बी डी। ऑलराइट, हाँ जी। सो ये हमारी लेंथ ऑफ बी डी आ रही है। अब आपको बस ये देखना है कि कौन सा आंसर मैच करेगा यहाँ पर। अगर मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा करूँगा तो बी मैच कर जाएगा, बी मैच कर रहा है ना, ठीक है। क्योंकि जो 6 है, आप अगर ध्यान से देखें तो 6 को मैं 2√3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो ये √3 कट जाएगा, 2√33 बन जाएगा। तो आंसर आपका बी करेक्ट है, थोड़ा मॉडिफाइड लिखा हुआ है। सॉल्व करोगे तो बी आंसर आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर।